हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया था और ये जानना चाहते थे सब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करके कैसे ट्रेड लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा और मैं ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं खोल रहा, मैंने आज का ही लाइव अभी मार्केट चल भी रही है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है 3:21 हो रहे हैं, मतलब मार्केट क्लोजिंग का टाइम है ऑलमोस्ट। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरा चार्ट आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पीछे भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इसकी। आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 11 जनवरी, ठीक है, आज है 11 जनवरी 2023। तो आज के चार्ट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करें। तो गाइस अब हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कैसे करें। उससे पहले मैं ना एक बार ये ईएमए लाइन हटा देता हूँ, थोड़ी इंटरप्शन करेंगी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पार्ट में, ठीक है। तो मैं ऑप्शन ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन ट्रेड लेता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप भी करते हैं तो बेसिकली मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की ट्रेड में मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने कैसे वर्क किया और कैसे हम इसके थ्रू ट्रैप से बच सकते थे और सही टाइम पे बाइंग और सेलिंग के लिए तो आपके पास कोई अदर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बट अगर मेरी स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे तो मैं मेनली डोजी का यूज़ करता हूँ, जो कि आपको पता भी है, ठीक है। नहीं पता तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको चेक कर ले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पे मान के चलते हैं आपने यहाँ पे आपने सीई लिया है। सीई मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, सीई मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, आप ये मान के चल रहे हैं, आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक ये आपको, कहाँ से ये डाउनफॉल देगी और कहाँ से ये वापस घूम के आएगी। तो ये पता चलता है हमें थ्रू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमें पता चलता है थ्रू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड का भी मतलब है ओपोजिशन, ठीक है। इसका मतलब है ऐसी ऐसी कोई चीज़ जो हमारी किसी भी चीज़ को रोकती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें रेजिस्टेंस कहाँ है, तो अगर आप, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, तो देखो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछली बार जब ट्रेडिंग सेशन था लास्ट, ठीक है, वहाँ पे इसका जो हाई था वो यहाँ करीब था, ठीक है। इसके ऊपर फिर ये लो मूव करने लगी, ये ऊपर गई नहीं, तो ये एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस। ये एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको ब्रीफली अगर हम देखते हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो आज की मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपने जिस पॉइंट पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे अगर आपने सीई लिया है, यहाँ पे आपने सीई ले रखा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने सीई ले रखा है, मान के चलते हैं इस पॉइंट पे आपने सीई ले रखा है, आपको कैसे डिसीजन करोगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगी और कहाँ तक जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो प्रीवियस हाई था उसके बेसिस पे, तो अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई यहाँ कहीं था, ठीक है, ये था प्रीवियस हाई। तो इसके बेसिस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं ग्रो में करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने पेंसिल ली, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ करीब मेरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये इसके हाई के करीब करीब ही है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो लास्ट कैंडल थी उसके हाई के आसपास है, ठीक है। लास्ट जो कैंडल थी पिछले दिन की, उसके केस में अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बाद मार्केट नीचे गई है, कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है। तो ये किसकी तरह काम करता है, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह। और अगर आज का भी आप देखेंगे तो आज का भी मार्केट इसी लाइन के ऊपर हल्का सा गया है, उसके बाद इसी को रेस्पेक्ट करता चल रहा है। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको रेस्पेक्ट करता चल रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस लाइन को हमारा जो चार्ट है पूरा रेस्पेक्ट करता जा रहा है, ठीक है। और इसको क्रॉस देख सकते हैं, हल्का सा क्रॉसिंग हुई है, ठीक है। 10-15 पॉइंट की क्रॉसिंग कोई बड़ी क्रॉसिंग नहीं होती, वो वापस रिट्रेसिंग हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जो बेसिकली उसको और ऊपर मूव ना करने दे, जो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक वो ऊपर मूव कर सकता है। ये हम पिछले वाले चार्ट के बेसिस पे या पिछली बार कहां तक गया है उसके बाद नीचे तरफ मूव किया है उसके बेसिस पे जज कर सकते हैं। जैसे मैंने कल के चार्ट के बेसिस पे देख सकते हैं, कल 10 जनवरी थी, उसके चार्ट के बेसिस पे मैंने देखा था, ये मेरा हाई था, ठीक है, ये मेरा हाई था। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर उठा देता हूँ लाइन को, ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि इसके हाई के आसपास, ठीक है, यहाँ करीब होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट देख रहे हो, ये बिल्कुल इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। जो ये कैंडल बनी इसने इसको रेस्पेक्ट किया और यहीं से ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है। और भी अगर आप देखेंगे, आगे दिखाता हूँ आपको, और भी देखेंगे, देखो हल्का सा कटवट चल जाता है, ठीक है। ये 5 से 7 पॉइंट, 10 पॉइंट, ठीक है, ये सब हो जाता है। बट इसने यहाँ भी इसको रेस्पेक्ट किया और नीचे की तरफ मूवमेंट दी, तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस बेसिकली वहाँ से जहाँ से मार्केट और ऊपर ना जा सके, ठीक है। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई बार
अगर ये जो हमारा चार्ट चल रहा है ये कई बार रेजिस्टेंस को टच करता है, देखो जैसे एक बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, कई बार अगर ये रेजिस्टेंस को टच करता है तो बेसिकली होता क्या है, इसने कई बार रेजिस्टेंस को हमारे टच किया है, ठीक है। आप देख सकते हो 2-3 बार इसने यहाँ पे, अगर आप कंफर्म देखेंगे, रुको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा आपको, देखो कहाँ कहाँ टच किया है। एक बार एक तो यहाँ पे टच किया है आज के चार्ट में, यहाँ पे किया है 2, 3 और ये एक मेरा 4। तो बेसिकली हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसने 4 बार रेजिस्टेंस को टच किया है और उसको रेस्पेक्ट किया है और उससे नीचे की तरफ ही मूव किया है, उससे ऊपर आने की कोशिश नहीं की। तो अगर यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन होता है, मतलब यहाँ पे मूव करके फिर अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये मूव बहुत बड़ा आएगा, ये बहुत ही हाई मूव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ कई बार काफ़ी टाइम के लिए कंसोलिडेट करती है, मतलब काफ़ी टाइम तक यहीं पे मार्केट घूमती रहती है, उसके बाद अगर ये इसको तोड़ के बाहर निकलती है तो जो हाई ये टच करेगी वो बहुत ज़्यादा होगा और ये हमने रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड देखी कि कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सपोर्ट के बेसिस पे, फिर हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो देखो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूं तो आज की मार्केट के हिसाब से तो एक सेकेंड, हाँ, आज की मार्केट के हिसाब से तो जो मेरा लो चल रहा था वो यहाँ करीब है, ठीक है। आज की मार्केट के हिसाब से तो जो मेरा लो था वो यहाँ करीब है, ठीक है। आज की मार्केट को अगर हम देखेंगे तो लोएस्ट यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये मेरा एक तरीके से सपोर्ट है, ये मेरा एक तरीके से सपोर्ट है। मैं यहाँ पे भी एक लाइन बना देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मैंने एक ड्रॉ कर चुका हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मेरा क्या है, सपोर्ट, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा चार्ट, कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगा, और अगर करता है तो बहुत बड़ा मूव देके जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सपोर्ट, जहाँ से बेसिकली क्या होगा, हमारा जो बेसिकली कैंडल का पैटर्न आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, इसको टच करेगा और फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर मूव करेगा। तो ये बेसिकली एक रेंज बन जाती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से। तो सपोर्ट को तोड़ेगा तो आप पीई की ट्रेड ले सकते हैं और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप सीई की ट्रेड ले सकते हैं, बेसिकली अप ट्रेंड की यहाँ से, और सीई पीई का मतलब डाउन ट्रेंड की। तो बेसिकली ये था हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो आज का चार्ट था ये तो इस सपोर्ट तक आया ही नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, हमेशा एक ही सपोर्ट नहीं होता हमारे चार्ट के अंदर, बहुत सारे सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सपोर्ट एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं, ठीक है, अगर मैं इसमें जूम करूँगा तो देखो इस पॉइंट पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पॉइंट पे, ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आपको डबल टॉप के बेसिस पे यहाँ प्रॉफिट करके दिखाया था, लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड ली थी और यहाँ पे मैंने अच्छा प्रॉफिट दिया था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बेसिकली ये मेरा एक पार्ट बना है, इससे मार्केट ऊपर गई है। तो अगला जो पॉइंट बना है, अगली बार जो मार्केट ने डाउनफॉल दिया है वहाँ पे भी उसने इस लो को क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है और इस लो से ऊपर नहीं गया, इस लो से ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, एक फिर से सपोर्ट। तो एक से ज़्यादा सपोर्ट हो सकते हैं हमारे, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, और इसी के बेसिस पे हम टारगेट मान के चलते हैं। देखो अब यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ करीब, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक, ये मैंने रेजिस्टेंस की हटा दी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ, ठीक है। तो ये मेरा सबसे अपर वाला क्या है, रेजिस्टेंस है, और इनिशियल सपोर्ट था ये वाला, ठीक है। बट मार्केट ने जब मूवमेंट दिखाई तो जरूरी नहीं है कि हर बार सपोर्ट को टच करेगा, ठीक है, मतलब लोअर वाले सपोर्ट को टच करेगा, अनदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी क्रिएट कर सकता है। जैसे इसने मिड में किया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और फिर से ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ गया, फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया और फिर से इस हमारे सपोर्ट को टच किया और फिर से ऊपर की तरफ मूव किया। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं और इसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हैं कि सपोर्ट के पास आता है, और अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है जो आपको दिखाती है कि अप मूव आएगा, या आपकी स्ट्रेटेजी कहती है कि अप मूव आएगा, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि सपोर्ट के पास से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सपोर्ट अगर टूटेगा तो नीचे की तरफ मूव भी ज़्यादा आएगा। बट आपकी जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर वो कहती है कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो कुछ भी, वो कहती है कि मार्केट अपर साइड जाएगा और यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो स्ट्रेटजी के वर्क करने के चांसेस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। मान लो आपकी अगर 70% एक्यूरेसी है तो उसकी 85 to 90% एक्यूरेसी आपकी स्ट्रेटजी की बन जाएगी, किसके बेसिस पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो ये था हमारा सपोर्ट और ये था रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज़ और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, मान लो अब होता क्या है, मान के चलते हैं ये मार्केट क्या करती है, ये जो हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा है, ये हमारा जो
अपर लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारी अपर लाइन क्या दिखा रही है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। मान लो मार्केट आगे चलते 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 इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है, और कहीं तक जाती है, फिर मार्केट फिर से नीचे की तरफ मूव करती है, तो उस टाइम पे ये जो आपका रेजिस्टेंस आपने पहले ड्रॉ कर रखा है, इसको रब ना करें, ये आपके सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये आपके किसकी तरह एक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह। मतलब ये ऊपर से अब नीचे अगर वापस आती है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगी और फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस क्या किस में चेंज हो जाएगा, सपोर्ट में, और मार्केट इसको टच करके फिर अनदर साइड मूव करेगी। तो गाइस ये था हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको लाइव ट्रेड में भी दिखा सकता हूँ। वैसे लाइव ट्रेड में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने जो पैटर्न यूज़ किया है, बेसिकली जो पैटर्न भी बनते हैं वो भी इसी के बेसिस पे बनते हैं। यहाँ पे देखो और दिखाता हूँ आपको रेजिस्टेंस, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सेकंड इसको रब करते हैं। ये देखो ये यहाँ पे आया, मैक्सिमम हाई यहाँ दिया है, और अगर दूसरा हाई देखेंगे तो वो भी इसी लाइन के करीब करीब है, इसी लाइन के करीब करीब है। तो रेजिस्टेंस टूटता नहीं है, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की तरफ मूवमेंट होती है, नीचे की तरफ मूवमेंट होती है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखो ये लाइन है मेरी करीब करीब, और इस लाइन को सपोर्ट किया गया है पूरा, ठीक है। इस लाइन पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आई है, फिर और नीचे आई, फिर यहाँ तक बनी, फिर ऊपर आई, फिर इस क्या बोलते हैं जो ये सब रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा, अगले रेजिस्टेंस तक गई। फिर ये जो मेरा नीचे वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है जिस पे मैंने अभी एरो बनाई है, वो किसकी तरह एक्ट करने लग गया अब, सपोर्ट की तरह। किसकी तरह, तो इस पे टच करके फिर से ऊपर की तरफ मूव किया, और ऊपर भी जो ऊपर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है उस तक गई, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ मूव कर दिया। तो गाइज मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए यूज़ करनी, और ये बेसिक प्राइस एक्शन का भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं ट्रेड करता हूँ मेनली प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी अदर टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, तो उसके बारे में कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।